हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कल हमने थर्मोकेमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को देखा था। आज हम लोग देखेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। देखिए, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये वही है एंथैल्पी चेंज। अभी नाम से ही क्या था, कल 1 मोल सब्सटेंस बन रहा था, तो एंथैल्पी एक्सचेंज when 1 mole of substance undergoes complete combustion। एक मोल है सब्सटेंस का, एक ही मोल है जो कंप्लीट कंबशन जिसका होता है इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मान लीजिए मीथेन गैस है, तो CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O। ये रिएक्शन हुई कंबशन, यानी जिसको भी यानी कोई चीज जलना या ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट रिएक्ट करना, तो CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O होगा। अगर बैलेंसिंग करेंगे तो कार्बन एक है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, या हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 है, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4 और ये 4 होगा। ये 2 ऑक्सीजन है 4 हो गए, तो यहाँ पर भी तो ये जो केमिकल रिएक्शन के समय जो भी हीट एक्सचेंज होगा, इस केमिकल रिएक्शन के समय जो भी हीट एक्सचेंज होगा, देखिए एंथैल्पी क्या है, हीट एक्सचेंज है। तो ये रिएक्शन के समय इसमें देखिए 1 मोल है, क्या बोला है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ये एक रिएक्शन ही है, CH4 और O2 की रिएक्शन है, पर जब भी O2 के साथ रिएक्शन का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं, जलना। 1 मोल पेट्रोल जलाया, उसमें से कितनी हीट निकली है, तो वो केमिकल रिएक्शन ही। पर इस केमिकल रिएक्शन दौरान जब रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो और ये 1 मोल हो सब्सटेंस, तब कितनी एनर्जी रिलीज हुई उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इस रिएक्शन के समय जो भी हीट होगी उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। यहां पर एक बात याद रखें कि जो भी सब सब्सटेंसेस होंगे वो नेचुरल स्टेट में होंगे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गैस होगा, लिक्विड होगा, वाटर 25 डिग्रीज पे लिक्विड होगा, तो वो सब भी स्टैंडर्ड स्टेट याद रखने हैं। उसके अलावा मान लीजिए कि जैसे कार्बन है, सर कार्बन का मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो और ये हाफ हो, यहां पर भी कार्बन का 1 मोल है, आप देख रहे हो, और कार्बन मोनोऑक्साइड हो रहा है, और यहां पर C प्लस O2 गिव CO2। तो कार्बन का जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है वो इस रिएक्शन का लिखेंगे सर, कि इस रिएक्शन का लिखेंगे। अभी मैं आपको एक चीज पे ध्यान दिलाता हूं, क्या बोला है, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। मुझे आप बताइए इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन कौन सी रिएक्शन होगी, ये कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनता। इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में कंप्लीट कंबशन हो, ये इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन है। जो भी सब्सटेंस बनता है, प्रोडक्ट बनता है, it should have the highest oxidation number। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होना चाहिए वो। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन की डेफिनेशन ये है।
एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है? ये वह रिएक्शन है जो ऑक्सीजन के साथ होती है। जब एक मोल सब्सटेंस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हैं। ये कंबशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज होती है, वो सब्सटेंस जलता है, इग्नाइट होकर वो क्या होता है, बर्न होता है, CO2 प्लस H2O, और हीट उसमें काफी सारी रिलीज होती है। गॉट माय पॉइंट? तो ये स्क्रीन पॉज करके आप लिख लें, तो फिर मैं आगे की चीजें बताता हूँ। तो देखो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाला था। तब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का समेशन माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं जब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना हो और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस दी हो। पर इसका रिवर्स फॉर्मूला है अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हो। तो अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी हो और हमको एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हो तो ये फॉर्मूला आ जाता है रिएक्टेंट्स माइनस, ये कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं आपको, क्या है 90% सवाल हम इसी से ही सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स। पर तब याद रखना है, मार्जिन में आप लिख लीजिए कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है फॉर्मूला, पर एंथैल्पी ऑफ कंबशन दी हो ऐसे लिख लीजिए। अगर एंथैल्पी, ऐसे लिखिए, अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, पर एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ये आपके मार्जिन में लिखा होना चाहिए। तो तब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। यहां पर दिया गया है एक हाइड्रोजन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन दी गई है, साइक्लोहेक्सेन की दी गई है और साइक्लोहेक्सेन की दी गई है, तीनों की एंथैल्पी ऑफ कंबशन दी गई है। और मुझे पूछा है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का हमको क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ ये रिएक्शन निकालनी है, पर हमको ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, हाइड्रोजनेशन होकर ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, एक हाइड्रोजन उधर जाएगा, सब बैलेंस्ड है, सिंपल सम है। पर हमको यहां पर एक बात समझनी है कि ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन। और हमको क्या पूछा है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है ऑफ साइक्लोहेक्सेन, और हमको क्या दिया है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दी है। तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो एंथैल्पी ये क्या होगा, समेशन ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स में कौन कौन है, हेक्सेन और ये हैं, तो -3800 प्लस -240, ये पूरा रिएक्टेंट साइड है, माइनस प्रोडक्ट साइड कितना है 3900 है। तो ये -3800 माइनस 3900, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 100 बचेगा, यानी -140, जो भी जूल या किलो जूल जो भी आंसर होगा ये आंसर आएगा, सिंपल एज दैट। पर याद रखने वाला पॉइंट है 90% सवाल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से ही पूछे जाते हैं, पर यहाँ पर क्या है, अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन आ जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना होगा, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप इस सम को कॉपी डाउन करें, तो फिर मैं आगे की चीजें बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। कांस्टेंट हीट समेशन का मतलब क्या है, देखिए एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो वो डिपेंड करती है एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर, सिंपल एज दैट। तो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप। तो जो रिएक्शन जो बनाने के लिए जो इंडिविजुअल स्टेप्स में एंथैल्पी खर्चा होती है, वही ओवरऑल
खर्चा होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं ये क्या बोलना चाहता है, सिंपल चीज़ ये बोलना चाहता है कि मेरे को मान लीजिए यहाँ से बॉम्बे जाना है, तो यहाँ से बॉम्बे जाना है तो पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, यहाँ से पुणे जाऊँगा फॉर एग्जाम्पल। यहाँ से पुणे जाने के लिए मेरा खर्चा हुआ 300 रुपये, तो 300 रुपये। पुणे से बॉम्बे जाने के लिए खर्चा हुआ 200 रुपये, तो 300 प्लस 200, तो सोलापुर टू बॉम्बे जाने के लिए कितना खर्चा हुआ 500। यानी इंडिविजुअल स्टेप्स पे जितना खर्चा होगा, समझ में आ रहा है। यहां से मुझे मान लीजिए दिल्ली जाना है, तो यहां से बॉम्बे गया 500 रुपये खर्चा हुए थे, बॉम्बे से दिल्ली गया 1000 रुपये, तो टोटल 1500। तो इंडिविजुअल स्टेप्स पे जितना खर्चा होगा ओवरऑल खर्चा उतना ही होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश की करते हैं। हमको बोला है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन है, इसको मैं रिक्वायर्ड रिएक्शन बोलता हूँ, क्वेश्चन में दिया गया है ये रिएक्शन की हमको एंथैल्पी चाहिए, समझ में आ रहा है। उसके लिए हमको दिया गया है, दो रिएक्शंस दी गई हैं, उनके इंडिविजुअल वैल्यूज दिए गए हैं। पहली रिएक्शन है 2Al Fe2O3 gives 2Fe plus Al2O3, 2Al plus 3O2 gives Al2O3। उनके इंडिविजुअल खर्चे को भी दिया गया है। इससे हमको इसकी रिएक्शन फाइंड करनी है। मैं देखूंगा अच्छा रिक्वायर्ड रिएक्शन में Fe लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, पर यहाँ पर Fe राइट हैंड साइड है, समझ में आ रहा है पहला पॉइंट। यहाँ पर 3/2O2 3/2O2 यानी सेकेंड रिएक्शन में तो वही है। तो मैं पहला स्टेप क्या करूंगा, अगर कोई भी रिक्वायर्ड रिएक्टेंट का प्रोडक्ट साइड गिवन रिएक्शंस में हो तो ये रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं। तो पहला चीज मैं क्या करता हूं, ये बाप रे मेरा चौक नीचे गिर गया, अरे बाबा, रिवर्स रिएक्शन वन को रिवर्स करता हूं। ये रिएक्शन 1 था, इसको रिवर्स करूंगा तो 2Fe उस साइड लिखा जाएगा प्लस Al2O3 gives 2Al प्लस Fe2O3। अच्छा देखिए यहां पर जो एंथैल्पी यहां से यहां आने तक नेगेटिव था, तो जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका साइन भी उल्टा हो जाएगा। अगर रिवर्स करते हैं तो डेल्टा H इसका -847 है तो इसका प्लस हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स किया है ना, इसको रिवर्स किया है। तो यहां से यहां आने तक एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो यहां से वहां जाने तक एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो साइन भी रिवर्स हो जाएगी। 847 पॉइंट ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा इसमें और एक चीज देखनी है, यहां पर रिक्वायर्ड में 2Fe है, यहां पर भी 2Fe है क्या, हाँ है, तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2Fe नहीं होता, सिर्फ Fe होता तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता, तो डेल्टा H को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करता। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, अगर यहां पर 2Fe है, समझ में आ रहा है, तो जब रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Fe उस तरफ आया तो साइन का नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया। दूसरी बात, यहां पर 3/2O2 लेफ्ट हैंड साइड है, यहां पर भी 3/2O2 लेफ्ट हैंड साइड है, तो क्या होगा, इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, मैं ये एज इट इज लिखता हूं 2Al प्लस 3/2O2 गिव्स Al2O3। अच्छा इसको रिवर्स किया है क्या, नहीं, इसका जो डेल्टा H है मैं एज इट इज -1670 एज इट इज लिखता हूं विद माइनस साइन। अच्छा अभी मैं दोनों रिएक्शंस को क्या करता हूं, 2Fe2 प्लस 3/2O2 को ऐड करना है। रिक्वायर्ड रिएक्शन में दोनों का एडिशन है, तो मैं यहां पर दोनों को ऐड करता हूं। ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, 2Fe प्लस Al2O3 प्लस 2Al प्लस 3/2O2। ये चारों चीजें 1 2 3 4 लेफ्ट हैंड साइड आएंगी, और प्रोडक्ट साइड क्या आएगा, 2Al, प्रोडक्ट साइड क्या आएगा 2Al प्लस Fe2O3 प्लस Al2O3। समझ में आया, ये आया। अच्छा देखिए 2Fe इस साइड है, इस साइड है क्या 2Fe, नहीं, Al2O3 इस साइड भी है, इस साइड भी है, जो भी दोनों तरफ हो कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल होगा, देखिए ये प्लस है, राइट हैंड साइड आएगी, ये एरो जो है इक्वल टू का काम करता है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, तो ये कैंसिल होगा। 2Al के साथ 2Al कैंसिल हो जाएगा,
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी सेम होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, 2Fe प्लस 3/2O2, 2Fe प्लस 3/2O2 गिव्स Fe2O3। ध्यान से देखिए, क्या यही रिएक्शन चाहिए थी? हाँ, डेफिनेटली यही रिएक्शन चाहिए थी। ये आपकी आ गई। मैंने क्या किया था, इन दोनों को ऐड किया था, तो डेल्टा H में भी क्या होगा, 846.6 प्लस दोनों को ऐड किया था, ये ब्रैकेट में आएगा, ये पॉजिटिव था और नेगेटिव -1670। तो इसका जो भी आंसर होगा किलो जूल में, आप 1670 प्लस 1670 माइनस में है और 847.6.0, तो ये क्या होगा 6, तो ये 4, ये 2, ये 2, ये 822 पॉइंट माइनस साइन के साथ 822.4 जूल, ये फाइनल आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो जो भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड किया वो डेल्टा H को साथ किया, यही हेसेस लॉ बोलता है कि जो भी आप लोग मेन रिएक्शंस के साथ करोगे वो सेम डेल्टा H के साथ काम करना है। दिस इज व्हाट हेसेस लॉ सेज। गॉट माय पॉइंट? तो ये आप एक सम है, मैं और एक सम कराता हूं, पहले स्क्रीन पॉज करके ये लिख लीजिए। तो और एक सम सेम इस पे करते हैं। देखिए यहाँ पर हेसेस लॉ से रिगार्डिंग और एक सम है जहाँ पर SiO2 प्लस 3C इसका हमको निकालना है। इसको हम लोग, मैं क्या लिख देता हूँ, थोड़ा सा कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ चौक का सोल्यूशन के लिए। ये मेरी रिक्वायर्ड रिएक्शन है, ये मेरी रिक्वायर्ड रिएक्शन है, उसके लिए ये तीनों रिएक्शंस दिए हैं। मैं देखूंगा SiO2 यहाँ पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड है, पर यहाँ क्या है, प्रोडक्ट साइड है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले जो पहली इक्वेशन है, रिवर्स इक्वेशन 1 करूंगा। अच्छा, रिवर्स करने के बाद ये क्या होगा, SiO2 इस साइड आया, गिव्स O2 प्लस Si। अच्छा, ये नेगेटिव था तो डेल्टा H अभी क्या हो जाएगा, 911 पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दूसरा 2C रिएक्टेंट साइड है, यहां पर भी रिएक्टेंट साइड है। समझ में आ रहा है? 2C यहां पर भी रिएक्टेंट साइड है, रिक्वायर्ड इक्वेशन में भी रिएक्टेंट साइड है। तो सेकेंड इक्वेशन एज इट इज लिखता हूं, 2C प्लस O2 गिव्स 2CO। तो इसका डेल्टा H एज इट इज ये कितना है, -221, क्योंकि इसको चेंज नहीं किया है, इसका डेल्टा H भी वैसे ही रहेगा। थर्ड Si जो है जो C है, फिर से C पर ध्यान दीजिए, यहां पर रिएक्टेंट साइड है, यहां पर भी रिएक्टेंट साइड है। Si तो बाद में कैंसिल हो जाएगा, तो Si प्लस C, तो ये SiC। यहाँ फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ SiC प्रोडक्ट साइड है, यहाँ पर भी SiC प्रोडक्ट साइड है। बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दे सकते हैं। ये 65.3 इसको भी एज इट इज रखते हैं। अभी ऐड कीजिए सबको ऐड करने से क्या होगा, SiO2 रिएक्ट मिलेगा प्लस 2C प्लस C, तीनों को ऐड करेंगे तो ये 3C हो जाएगा, प्लस O2 प्लस Si। देखिए SiO2, ये 3C SiO2, ये सब बचेगा। प्रोडक्ट साइड O2 प्लस Si प्लस 2CO प्लस SiC, ये सब बचेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, O2 के साथ कैंसिल होगा, Si के साथ कैंसिल होगा। समझ में आ रहा है? बचेगा क्या, SiO2 3C 2CO SiC, ये सब बचेगा। तो डेल्टा H हमने इन तीनों को ऐड किया था, तो 911 -221 -65.3, इसको भी चेंज नहीं किया ना, तो ये भी माइनस होगा। तो कर रहे ऐड हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फाइनल आंसर 624.7 किलो जूल। क्योंकि हमने ये तीनों ऐड किए तो इधर भी ये तीनों ऐड करेंगे, तो फाइनल आंसर 624.7 किलो जूल आ जाता है। तो ये हेसेस लॉ के ऊपर सम्स थे जो आपको आने चाहिए।
तो आज का लेक्चर जो है हम लोग यहाँ पर ही एंड करते हैं। आप तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए ऐसे वाले सम्स की। कल के लेक्चर में हम लोग फिर से नए एंथैल्पीज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और बाकी के एंथैल्पीज के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।